जी हाँ, बिल्कुल सरकार यहाँ संभाल ही नहीं पा रही है। जब वोट बैंक खड़ा करना हो तो जय बजरंगबली के नारे लग जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब तो वोट बैंक आपको उससे भी नहीं मिल रहा, बजरंगबली के नारे लगा रहे हो। कर्नाटक में आपने देखा क्या हाल हुआ। तो बिल्कुल स्थितियाँ लगातार यहाँ ऐसी बन रही हैं कि ना इनसे हिंसा संभलती है, ना इनसे बेरोजगारी के मुद्दे संभल रहे हैं, ना इनसे पहलवान संभल रहे हैं, ना इनसे किसान संभल रहे हैं। ये जिसको भी अपना मानते हैं, अपने बेटा बेटी कहते हैं, वो उनके खिलाफ प्रदर्शन में उतर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सच्चाई क्या है। आपको बेटी कह के वोट कमा लेंगे, लेकिन जब उसी बेटी के ऊपर जो है जुल्म होगा, उनके नेता ही जुल्म कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मृत्युंजय सिंह, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। सब ये सच जो है लोग जान चुके हैं। 2024 से पहले लगातार मांग उठी है कि राष्ट्रपति शासन लगे, राष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ जो है एक्शन ले, क्योंकि हर नीति में फेल हो रहे हैं। बेरोजगारी इंडेक्स आप देख लो, हैप्पी इंडेक्स आप देख लो, जो देखा जाए तो महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो हर जगह फेल नजर आ रही है। लेकिन जब चुनाव आए तो आप दो समुदायों को लड़वा दो, वोट बैंक कमा लो, यही रहा है हमेशा। अच्छा दौलत, 2024 से पहले अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, क्या देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? और अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर क्या समझा जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगना तय है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे से जो मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। विपक्ष खास तौर पर इस तरीके की मांग कर रहा है कि देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्यों ऐसी मांग की जा रही है, क्यों इस तरीके के मुद्दों को उठाया जा रहा है? मेरे साथ मेरे खास सहयोगी दौलत मौजूद हैं, जो दौलत लगातार चुनावी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से वो पहुंचा रहे हैं। दौलत, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि विपक्ष क्यों चाह रहा है कि देश में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, या विपक्ष ऐसा क्यों चाहता है कि अगर सरकार सत्ता नहीं संभाल पा रही तो फिर राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ सौंप देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये लगातार सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठ रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो सिर्फ क्या है, चुनावी मुद्दे और चुनावी जुमले पकड़ा के चले जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 2 महीने से मणिपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में कोई अता पता नहीं है बीजेपी का, 3 प्रदेशों में चुनाव होने, वहाँ कुछ अता पता नहीं है। लगातार पहलवानों के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप हैं, उनको अपनी बेटी कहते हैं, और बेटी तो वो सबको ही कहते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं देश की बेटी हैं, आदिवासी हैं, लेकिन उन्हीं राष्ट्रपति का जो है सम्मान नहीं किया गया। जब 28 मई को आपने देखा होगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया, और इतना मतलब फोटो जीबी जो उनका तंत्र है, इतना उनके दिमाग पे हावी हो गया है, इतना लगातार वो उनके दिमाग पे हावी हो रहा है कि वो अपने आगे किसी और को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। और दौरा वो लगातार चुनावी दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर हिंसा में आप बताइए कि क्या 2 महीने में एक बार भी उनसे जाना हुआ, या उनके नेता गए? जब अमित शाह गए तो वहां भी देखा गया कि हिंसा हुई, और लगातार कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि हिंसा जो है बीजेपी भड़का रही है, और चुनावी मुद्दा उनका ये रहता है कि 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़काओ और अपना वोट बैंक कमाओ। दौलत, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, आप राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया नई जो संसद भवन का निर्माण हुआ ना, उसमें राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, राष्ट्रपति को उसमें पूछा नहीं गया। हम क्या देखते हैं कि देश में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सरकार उस पर बात नहीं करती है, अडानी के मुद्दे पर बात नहीं करती है। तो दौलत, क्या वाकई अगर देखा जाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अपने मुद्दों पर बात नहीं कर रही है? मणिपुर का आप जिक्र कर रहे थे कि मणिपुर में हालात खराब हैं, हम देख रहे थे कि कई और राज्यों की स्थितियां भी हाल ही में खराब होती नजर आई। तो क्या वाकई मान रहे हैं आप सरकार संभाल ही नहीं पा रही है, और अब सारी जो जिम्मेदारी है वो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास आ जाने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सरकार यहाँ संभाल ही नहीं पा रही है। जब वोट बैंक खड़ा करना हो तो जय बजरंगबली के नारे लग जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब तो वोट बैंक आपको उससे भी नहीं मिल रहा, बजरंगबली के नारे लगा रहे हो। कर्नाटक में आपने देखा क्या हाल हुआ। तो बिल्कुल स्थितियाँ लगातार यहाँ ऐसी बन रही हैं कि ना इनसे हिंसा संभलती है, ना इनसे बेरोजगारी के मुद्दे संभल रहे हैं, ना इनसे पहलवान संभल रहे हैं, ना इनसे किसान संभल रहे हैं। ये जिसको भी अपना मानते हैं, अपने बेटा बेटी कहते हैं, वो उनके खिलाफ प्रदर्शन में उतर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सच्चाई क्या है। आपको बेटी कह के वोट कमा लेंगे, लेकिन जब उसी बेटी के ऊपर जो है जुल्म होगा, उनके नेता ही जुल्म कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मृत्युंजय सिंह, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। सब ये सच जो है लोग जान चुके हैं। 2024 से पहले लगातार मांग उठी है कि राष्ट्रपति शासन लगे, राष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ जो है एक्शन ले, क्योंकि हर नीति में फेल हो रहे हैं। बेरोजगारी इंडेक्स आप देख लो, हैप्पी इंडेक्स आप देख लो, जो देखा जाए तो
महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो हर जगह फेल नजर आ रही है। लेकिन जब चुनाव आए तो आप दो समुदायों को लड़वा दो, वोट बैंक कमा लो, यही रहा है हमेशा। अच्छा दौलत, 2024 से पहले अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो मोदी सरकार के लिए ये कितना चिंताजनक बात रहेगी, और 24 के चुनाव को आप कैसा देख रहे हैं? क्या 24 के चुनाव के आते आते अली बजरंग बली होगा या मुद्दों की जीत होगी? जी देखिए, अभी तो देश का मुद्दा तो किसी ने नहीं उठाया। विपक्ष की भी मीटिंग हुई तो वहाँ आपस में बात कर रहे थे, बेनतीजा रही कि आपकी शादी नहीं हुई, आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, ये तो बड़ा बहुत अच्छी बात चल रही थी, चलो आपस में आप मजाक मस्ती कर रहे हो। लेकिन लोगों के आपने क्या विजन रखा, और यही मोदी जी कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। अभी एक नया मुद्दा आपने सुना होगा, बहुत चल रहा है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो मुद्दा आपने जो है दो समुदायों के बीच छोड़ दिया कि वो आप लड़ते रहो और हमारा वोट बैंक बनाते रहो, क्योंकि लगातार कई हिंदू संगठन उसका जो है समर्थन कर रहे थे कि आप जो है यूसीसी लाओ। 2014 में भी बगावत हुई थी, लेकिन जब दिखा कि 2014 में ही खतरे में आ सकते हैं तो वो मुद्दा रोक दिया। लेकिन हम 2024 में फिर दोबारा ये मुद्दा लाया गया है, लोगों को लड़वा रहे हैं, वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं, और यही रहा है कि आप जब भी चुनाव आए तो कोई या तो यूसीसी का मुद्दा ले आओ, राम मंदिर ले आओ, अली बजरंग बली करवा दो। यही उनकी स्ट्रैटेजी रही है, और स्ट्रैटेजी पे इस बार तो मेरे को लगता है जीतना संभव नहीं होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर विपक्ष मजबूत पड़ रहा है। भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन विपक्ष यहाँ पे राहुल गांधी कितना जो है उनके आगे आ रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं चिंता जो है मोदी सरकार की बढ़ा रहा है कि राहुल गांधी इतना आगे बढ़ क्यों रहे हैं, जनता के बीच जा क्यों रहे हैं। दौलत, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप जिक्र कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुसलमान वाकई खतरे में आ जाएगा? और जो विपक्ष कह रहा है, या मैं अगर बात करूं धर्म के जो चंद ठेकेदार हैं वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी सरकार इसलिए ला रही है क्योंकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से संविधान रचा गया है, बाकी सब चीज़ें हैं, जिस तरीके से लोग अभी भी जाग रहे हैं कि एक किस तरीके से बस मुद्दा बना के जो है लोगों को भड़काया जा रहा है, वोट बैंक कमाया जा रहा है, ये तो होना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे भ्रामक चीज़ें बड़ी जो है यूसीसी के खिलाफ फैलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती देखी जाए तो शासन की है, बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अभी केंद्र में है। मुद्दा तो उन्होंने छोड़ा है, प्रधानमंत्री जी खुले से इससे बोलते हैं यूसीसी लाओ, एक परिवार में कानून नहीं। अरे तो फिर परिवार को समझाएगा कौन? आप तो मुद्दा छोड़ के भाग जाते हैं, रैलियाँ करते हैं, जहां आपकी जरूरत है वहां तो आप मिलते नहीं, ना पहलवानों के पास मिले, ना आप मणिपुर हिंसा में मिले। आप मुद्दा दिया और आप जो है चुनावी रैलियों में फिर भाग गए, तो यूसीसी को लोगों के बीच समझाएगा कौन? लेकिन ये चाहते हैं कि भ्रामक स्थिति बने, लोग लड़े, वोट बैंक खड़ा हो, यही चाहते हैं, और यही अभी देश में हो भी रहा है। आप देख रहे हैं कि एक भाग कह रहा है कि यूसीसी अच्छा है, एक भाग कह रहा है यूसीसी अच्छा नहीं है, एक भाग कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बीजेपी ने बनाई है। कंफ्यूजन बनाओ, वोट बैंक कमाओ ही उनकी नीति रही है। और यूसीसी पे अगर सही फैसला नहीं होता है, या फिर उनके बीच जो है एक स्थिति ऐसी नहीं बनाती कि यूसीसी समझाया जाए, तो देखा जाए कि 2024 में रहा थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि यूसीसी पर कांग्रेस लगातार आक्रमण कर रही है। तो देखिए, मेरे सहयोगी दौलत जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, लगातार हर एक खबर को उन्होंने विस्तार से बताया और इस समझाने की कोशिश भी की कि सत्ता पक्ष में क्या चल रहा है और विपक्ष में क्या चल रहा है। लेकिन एक सवाल तो यही है ना कि क्या देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जनता की क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।